नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम आपके सामने लेकर आए हैं उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान उत्तर प्रदेश जीके की क्लास नंबर 17, जहां पर हम इंडस्ट्रीज़ ऑफ उत्तर प्रदेश से रिलेटेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपके सामने डिस्कस करेंगे। जो क्वेश्चंस होंगे वो मिक्सअप होगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि एग्ज़ाम में आ सकते हैं उनका। आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही आगे बढ़िएगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश जीके का आज क्लास नंबर 17 है, जो कि जिसमें हम चैप्टर नंबर 15 डिस्कस करेंगे और इसके बाद अभी 20 चैप्टर्स और आना बाकी हैं। और एक बार जब 20 चैप्टर्स पूरे हो जाएंगे उसके बाद हम उत्तर प्रदेश जीके के वन लाइनर्स आपके सामने लेकर आएंगे, जिससे कि आपका रिविज़न बहुत अच्छे से हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, देखेंगे आज का क्वेश्चन नंबर 1। द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर इन इंडिया इज़। भारत में चीनी का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर कौन है? बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटका या उत्तर प्रदेश? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तर प्रदेश। यानी कि उत्तर प्रदेश इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर इन इंडिया। देखते हैं इसके बारे में। द लार्जेस्ट शुगर केन प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया इज़ उत्तर प्रदेश। जैसा कि हम जानते हैं सबसे ज़्यादा गन्ने का उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है पूरे इंडिया में, और लगभग 177 मिलियन टन शुगर केन यहाँ पर हर साल प्रोड्यूस होता है, जो कि इंडिया के प्रोडक्शन का आधा है। यानी कि इंडिया में जितना प्रोडक्शन हो रहा है उसका आधा तो यूपी से ही हो रहा है। ठीक है। और शुगर केन प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा होता है, जिस वजह से क्या होता है कि उसको शुगर केन को हम शुगर प्रोड्यूस करने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है। और शुगर केन मेनली वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में होता है। ठीक है। तो जो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर शुगर का है इंडिया में वो कौन है? वो है उत्तर प्रदेश। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। द हाइएस्ट नंबर ऑफ शुगर मिल्स इज़ इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ। सबसे ज़्यादा शुगर मिल किस डिस्ट्रिक्ट में है? जालौन, अलीगढ़, हमीरपुर या मुजफ्फरनगर? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा इसका, मुजफ्फरनगर। यानी कि हाईएस्ट नंबर ऑफ शुगर मिल्स कहाँ पर हैं? मुजफ्फरनगर में हैं। ठीक है। मुजफ्फरनगर डिस्ट्रिक्ट हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ शुगर मिल्स इन द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन। द फर्स्ट वुलन इंडस्ट्री वॉज एस्टेब्लिश्ड इन विच सिटी? यानी कि इनमें से किस शहर में सबसे पहले जो ऊनी कपड़ों की इंडस्ट्री है वो एस्टेब्लिश हुई थी, उसका मतलब वो शुरू हुई थी? तो कानपुर, लखनऊ, फैज़ाबाद या बनारस? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, कानपुर। तो कानपुर के अंदर यूपी की सबसे पहली वुलन इंडस्ट्री शुरू हुई थी। फर्स्ट वुलन टेक्सटाइल मिल कानपुर में एस्टेब्लिश की गई थी 1876 में। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश इज़ फेमस फॉर चिकनकारी वर्क एंड जरी वर्क? तो जो कपड़ों की कढ़ाई और बुनाई वाला काम हो रहा है उसकी बात हो रही है। तो चिकनकारी और जरी वर्क के लिए इनमें से कौन सा शहर फेमस है? आगरा, इलाहाबाद, लखनऊ या कानपुर? अब देखिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है, लखनऊ। लखनऊ विश्व प्रसिद्ध है इस काम के लिए, चिकनकारी वर्क के लिए और जरी वर्क के लिए। तो चिकनकारी इज़ अ ट्रेडिशनल एम्ब्रॉयडरी स्टाइल फ्रॉम लखनऊ उत्तर प्रदेश। यानी कि लखनऊ उत्तर प्रदेश से चिकनकारी का काम एक बहुत ही पुराने समय से होता आ रहा है और ये एम्ब्रॉयडरी की एक स्टाइल है। और इट इज़ वन ऑफ द लखनऊ इज़ बेस्ट नोन क्राफ्ट वेयर जरदोजी एम्ब्रॉयडरी इज़ ब्यूटीफुल मेटल एम्ब्रॉयडरी। ठीक है। तो एम्ब्रॉयडरी की स्टाइल में एक स्टाइल है जरदोजी, वो क्या है? बहुत ही अच्छी मेटल एम्ब्रॉयडरी है। ठीक है। और ये एक समय पे जो राजा महाराजा होते थे उनके लिए यूज़ की जाती थी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में। आगे बढ़ेंगे। इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट लार्जेस्ट इंडस्ट्री ऑफ उत्तर प्रदेश इज़। यानी कि अगर हम एम्प्लॉयमेंट को ध्यान में रखें कि सबसे ज़्यादा रोज़गार किस इंडस्ट्री से मिलते हैं यूपी में, तो जो नंबर 1 इंडस्ट्री है वो कौन सी है? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर ए है, हैंडलूम इंडस्ट्री। यानी कि रोजगार परक इंडस्ट्री, सबसे बड़ी इंडस्ट्री यूपी में कौन सी है? हैंडलूम इंडस्ट्री। ठीक है। मतलब कपड़े से रिलेटेड। इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट द लार्जेस्ट इंडस्ट्री ऑफ यूपी इज हैंडलूम इंडस्ट्री। आगे बढ़ेंगे। विच इज़ द प्लेस इन उत्तर प्रदेश वेयर द सिल्क साड़ीज़ आर मैन्युफैक्चर्ड? इनमें से किस जगह पर उत्तर प्रदेश में रेशम की साड़ियाँ बनाई जाती हैं? इलाहाबाद, वाराणसी, कानपुर या मेरठ? करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, वाराणसी। तो जो बनारसी साड़ी होती है वो बहुत ही पुराने समय से बहुत ज़्यादा फेमस है, और ये साड़ी इंडिया की सबसे बारीक बुनी साड़ियों में से एक होती हैं, सबसे फाइनेस्ट साड़ीज़ में से एक होती हैं, और दे आर वेल नोन
उनको जाना जाता है फॉर देयर गोल्ड एवन एंड सिल्वर जरी वर्क, फाइन सिल्क और एम्ब्रॉयडरी। ठीक है, मतलब जो बनारस की साड़ियाँ होती हैं वो रेशम की साड़ियाँ वर्ल्ड फेमस हैं और वो फाइनेस्ट साड़ी हैं, सबसे महीन सबसे बारीक काम किया जाता है इन साड़ियों में। आगे बढ़ेंगे। विच सिटी ऑफ उत्तर प्रदेश इज़ फेमस फॉर वुड क्रेविंग एंड कॉटेज इंडस्ट्री। वुड क्रेविंग कॉटेज इंडस्ट्री यानी कि इनमें से कौन सा उत्तर प्रदेश का शहर लकड़ी में जो लकड़ी का इस्तेमाल करके चीज़ें बनती हैं उसके लिए फेमस है? वुड क्रेविंग कॉटेज इंडस्ट्री। गोरखपुर, मेरठ, सहारनपुर या कानपुर? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सहारनपुर। यानी कि सहारनपुर फेमस है वुड क्रेविंग कॉटेज इंडस्ट्री के लिए। सहारनपुर सिटी ऑफ उत्तर प्रदेश इज वर्ल्ड फेमस फॉर इट्स कॉटेज इंडस्ट्रीज इंक्लूडिंग वुड कार्विंग। नेक्स्ट क्वेश्चन। द फर्स्ट पेपर इंडस्ट्री इन उत्तर प्रदेश वॉज एस्टेब्लिश्ड इन विच सिटी? पहली कागज की इंडस्ट्री यानी कि कागज बनाने वाली जो इंडस्ट्री है वो सबसे पहले उत्तर प्रदेश की कहाँ पर स्थापित की गई थी? मेरठ, वाराणसी, लखनऊ या मुजफ्फरनगर? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लखनऊ। यानी कि उत्तर प्रदेश की पहली कागज उत्पादन की जो इंडस्ट्री है वो लखनऊ में स्थापित की गई थी। और ये कब स्थापित की गई थी? 1879 में स्थापित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट इज फेमस फॉर एल्युमिनियम इंडस्ट्री इन उत्तर प्रदेश? इनमें से कौन सा डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश में एल्युमिनियम इंडस्ट्री के लिए फेमस है? मिर्ज़ापुर, बरेली, लखनऊ या वाराणसी? अब इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मिर्ज़ापुर। यानी कि मिर्ज़ापुर फेमस है एल्युमिनियम इंडस्ट्री के लिए। एल्युमिनियम एक्चुअली क्या है ना, स्टील, कॉपर, जिंक और लीड, इन सब का जो एक सब्स्टिट्यूट मिला है एल्युमिनियम, वो काफ़ी ज़्यादा प्रचलन में है आजकल, क्योंकि ये क्या है, बहुत ज़्यादा लाइट रहता है वजन में, लाइट मेटल है। और जो यूपी का मिर्ज़ापुर शहर है वो फेमस है एल्युमिनियम मैन्युफैक्चरिंग के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। हिंडाल्को इज लोकेटेड इन? हिंडाल्को का फुल फॉर्म है हिंदुस्तान एल्युमिनियम कॉरपोरेशन। ठीक है, तो ये लिमिटेड, ये कहाँ पर है? ये चंदौली, कौशाम्बी, सोनभद्र या बलिया? ये है सोनभद्र में। ठीक है, हिंडाल्को कहाँ पर है? सोनभद्र में। हिंदुस्तान एल्युमिनियम कॉरपोरेशन लिमिटेड हिंडाल्को इज लोकेटेड इन रेणुकूट, सोनभद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज ऑफ उत्तर प्रदेश फेमस फॉर ग्लास इंडस्ट्री? यानी कि कांच के काम के लिए, कांच इंडस्ट्री कहाँ के लिए फेमस है? लखनऊ, रेणुकूट, मक्खनपुर या फिरोज़ाबाद? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, फिरोज़ाबाद। यानी कि फिरोज़ाबाद इज़ फेमस फॉर ग्लास इंडस्ट्री। अब फिरोज़ाबाद कहाँ पर है? फिरोज़ाबाद आगरा के पास है, डिस्ट्रिक्ट है आगरा। आगरा भी डिस्ट्रिक्ट, आगरा के पास में डिस्ट्रिक्ट है फिरोज़ाबाद। और ये इंडिया का सेंटर है, इंडिया का मेन सेंटर है ग्लास मेकिंग इंडस्ट्री के लिए। और ये बहुत ज़्यादा फेमस है फॉर हाई क्वालिटी ऑफ बेंगल्स एंड ग्लास वेयर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज ऑफ उत्तर प्रदेश डज द मैक्सिमम एक्सपोर्ट ऑफ ब्रास? सबसे ज़्यादा ब्रास का एक्सपोर्ट की बात हो रही है, कहाँ से होता है? मुरादाबाद, आगरा, झांसी या बरेली? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए है इसका, मुरादाबाद। तो मुरादाबाद इज पॉपुलरली नोन एज ब्रास सिटी ऑफ द कंट्री। यानी कि इंडिया का अगर आपसे कहा जाए कि विच इज़ द ब्रास सिटी, तो ब्रास सिटी कौन सा है? मुरादाबाद है। अब जैसे काफ़ी सारे कंट्रीज़ हैं, ब्रिटेन हो गया, यूएस हुआ, मिडिल ईस्ट, जर्मनी, कनाडा, यहाँ पर इंडिया से ब्रास के मटेरियल्स को एक्सपोर्ट किया जाता है। ठीक है, और मुरादाबाद में 600 के आसपास एक्सपोर्ट यूनिट्स हैं और 9000 के आसपास इंडस्ट्रीज़ हैं जो कि ब्रास की इंडस्ट्रीज़ हैं। आगे बढ़ेंगे। चूनर या चुनार इज़ फेमस फॉर ग्लास इंडस्ट्री, सीमेंट इंडस्ट्री, बीड़ी इंडस्ट्री, नन ऑफ दीज? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, बी है, सॉरी, करेक्ट आंसर इज बी, सीमेंट इंडस्ट्री। तो सीमेंट इंडस्ट्री क्या है? एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री है उत्तर प्रदेश की। और सीमेंट की फैक्ट्रीज यूपी में कहाँ कहाँ पर है? सोनभद्र में है, चुनर में है, और कजराहट, दादरी, रायबरेली, झांसी और जगदीशपुर। तो क्वेश्चन में चुनार पूछा गया था आपसे, कहाँ उसके लिए चुनार किस लिए फेमस है? सीमेंट इंडस्ट्री के लिए फेमस है। आगे बढ़ते हैं। ऑयल रिफाइनरी फैक्ट्री इज सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस ऑफ उत्तर प्रदेश? इनमें से कहाँ पर उत्तर प्रदेश में ऑयल रिफाइनरी की फैक्ट्री है? मिर्ज़ापुर, मथुरा, मुरादाबाद या आगरा? देखेंगे इसको, करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी है। एक्चुअली इंडियन ऑयल, IOCL, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड की एक रिफाइनरी है मथुरा में, जो कि काफ़ी ज़्यादा बड़ी रिफाइनरी है और जहाँ से काफ़ी ज़्यादा मात्रा में ऑयल को रिफाइन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट इज फेमस फॉर लेदर गुड्स? इनमें से किस डिस्ट्रिक्ट को लेदर यानी कि चमड़े के गुड्स के लिए फेमस है? कौन कौन से शहर?
तो इसका जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर डी है, आगरा एंड कानपुर। आगरा एंड कानपुर आर फेमस फॉर लेदर गुड्स। और कानपुर क्या है, मेन सेंटर है लेदर इंडस्ट्री का यूपी के अंदर। एंड आगरा एंड कानपुर आर नोन एज टाउन्स ऑफ एक्सपोर्ट एक्सीलेंस फॉर लेदर प्रोडक्ट्स, यानी कि आगरा और कानपुर से काफ़ी भारी मात्रा में चमड़े की जो चीज़ें होती हैं वो एक्सपोर्ट की जाती हैं। लार्जेस्ट कंसंट्रेशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग इंडस्ट्री इन उत्तर प्रदेश इज एट, यानी कि उत्तर प्रदेश के अंदर सॉफ्टवेयर और बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग की इंडस्ट्री कहाँ पर है, मेरठ, नोएडा, कानपुर या वाराणसी। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी है, नोएडा, यानी कि नोएडा में क्या है, लार्जेस्ट कंसंट्रेशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग इंडस्ट्रीज हैं। ठीक है। उत्तर प्रदेश हैज़ इमर्ज्ड एज द हब ऑफ आईटी एंड आईटीईएस सेक्टर इंक्लूडिंग सॉफ्टवेयर एंड कैप्टिव बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, और नोएडा इज अमंग द लीडिंग आईटी क्लस्टर्स इन द कंट्री, यानी कि देश में भी अगर नोएडा का जो नाम है वो पूरे इंडिया भर में काफ़ी अच्छी पोजीशन है उसकी, जहाँ पे वो आईटी क्लस्टर के रूप में उभरा है। नेक्स्ट, फॉर फास्ट स्पेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन टू मेक इन्वेस्टमेंट एंड फॉर जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट स्टेट्स फर्स्ट उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट वुड सेटअप स्टेट्स फर्स्ट डेटा सेंटर इन, यानी कि उत्तर प्रदेश स्टेट का पहला डेटा सेंटर कहाँ बनाया जा रहा है, तो ये बनाया जा रहा है ग्रेटर नोएडा में। कहाँ बनाया जा रहा है, सॉरी, ये बनाया जा रहा है ग्रेटर नोएडा में। ठीक है। यूपी गवर्नमेंट हैज सेट अप द स्टेट्स फर्स्ट डेटा सेंटर इन ग्रेटर नोएडा विद एन एस्टिमेटेड इन्वेस्टमेंट ऑफ 600 करोड़, 600 करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट के साथ में यूपी का पहला डेटा सेंटर ग्रेटर नोएडा में बनाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश रैंक्स इन टर्म्स ऑफ सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट्स, सॉफ्टवेयर के एक्सपोर्ट में यूपी की रैंक क्या है, तो सॉफ्टवेयर के एक्सपोर्ट के रैंक टर्म्स में यूपी की रैंक है 4th। उत्तर प्रदेश रैंक्स 4th इन द टर्म्स ऑफ सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया। किस जगह के पास द इलेक्ट्रॉनिक सिटी ऑफ उत्तर प्रदेश इज गोइंग टू बी एस्टेब्लिश्ड, उत्तर प्रदेश की इलेक्ट्रॉनिक सिटी किस जगह के पास बनाई जाने वाली है, आगरा एक्सप्रेसवे, यमुना एक्सप्रेसवे, बरेली या कानपुर। तो ये इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, यमुना एक्सप्रेसवे। बेसिकली यमुना एक्सप्रेसवे क्या है, यमुना एक्सप्रेसवे नोएडा से लेके और आगरा के बीच में एक एक्सप्रेसवे बनाया गया है। उसमें एक लोकेशन है बीच में जेवर, जहाँ पर एक एयरपोर्ट भी बनेगा और साथ में एक इलेक्ट्रॉनिक सिटी भी वहाँ पर बनने वाली है। ठीक है ना। नेक्स्ट, द मेन सेंटर ऑफ मैच बॉक्स इंडस्ट्री इन उत्तर प्रदेश इज, उत्तर प्रदेश में माचिस का उद्योग के लिए कौन से स्टेट में माचिस का उद्योग है, तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर ए, बरेली। बरेली इज फेमस रीजन फॉर मैच बॉक्स इंडस्ट्री। फर्रुखाबाद इज नोन फॉर, फर्रुखाबाद किसके लिए जाना जाता है, कारपेट वीविंग, यानी कि कारपेट बुनने के लिए, ग्लासवेयर कांच के चीज़ों के लिए, परफ्यूम मैन्युफैक्चरिंग के लिए या हैंड प्रिंटिंग के लिए। तो फर्रुखाबाद जाना जाता है हैंड प्रिंटिंग के लिए और बेसिकली हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग के लिए। फर्रुखाबाद हैंड प्रिंटिंग इज फेमस ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड इट स्टैंड्स टेस्टिमनी टू द क्राफ्टमैनशिप ऑफ द नेटिव आर्टिसियंस, मतलब जो फर्रुखाबाद की जो हैंड प्रिंटिंग है, जो कपड़ों पे जो हाथ से प्रिंट किया जाता है, वो वर्ल्ड में फेमस है, पूरे वर्ल्ड में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन सेंटर फॉर क्ले टॉय मैन्युफैक्चरिंग, लकड़ी के लकड़ी नहीं, जो मिट्टी होती है, चिकनी मिट्टी, क्ले, उसके टॉय बनाने के लिए इनमें से कौन सी जगह पर वो फेमस है, मेरठ, आगरा, कानपुर या बरेली। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी है इसका, आगरा, यानी कि आगरा ऐसी जगह है जहाँ पर क्ले टॉय बनाए जाते हैं। तो आगरा इज़ द मेन सेंटर ऑफ क्ले टॉय मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है। और अदर डिस्ट्रिक्ट्स, आगरा के अलावा और डिस्ट्रिक्ट कौन कौन से हैं, खुर्जा, गाजियाबाद, लखनऊ। नेक्स्ट, स्पेशल इकोनॉमिक जोन आर बीइंग सेटअप इन उत्तर प्रदेश एट, स्पेशल इकोनॉमिक जोन यानी कि जो औद्योगिक क्षेत्र होते हैं वो कहाँ कहाँ बनाए जा रहे हैं, तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी है, मुरादाबाद, कानपुर, नोएडा एंड ग्रेटर नोएडा। यहाँ पर स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनाए जा रहे हैं स्टेट की इकोनॉमी को ध्यान में रखते हुए। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज़ इज़ नॉट एन एक्सपोर्ट डेवलपमेंट सेंटर, इनमें से कौन सा शहर एक्सपोर्ट डेवलपमेंट सेंटर नहीं है, आगरा, खुर्जा, प्रयागराज या मेरठ। अब इसकी बात करें कि एक्सपोर्ट कहाँ से नहीं होता है, तो बेसिकली प्रयागराज जो है, जिसको पहले इलाहाबाद बोलते थे, वो एक्सपोर्ट डेवलपमेंट सेंटर नहीं है। ठीक है। जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग, अब जीआई टैग मिला है ब्लैक पॉटरी को, यानी कि काले जो वो बनते हैं मिट्टी के बर्तन, उसको इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट से, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस में उत्तर प्रदेश, यानी कि जीआई टैग जो ब्लैक पॉटरी को दिया गया है वो किस प्लेस से एसोसिएटेड है यूपी के अंदर,
नजीबाबाद, निज़ामाबाद, खुर्जा या कासगंज। तो ये है रिलेटेड ऑप्शन नंबर बी निज़ामाबाद से। तो निज़ामाबाद बेसिकली आज़मगढ़ डिस्ट्रिक्ट में आता है, और जो आज़मगढ़ है वो यूपी का सबसे ईस्टर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट है। वहाँ पर एक प्लेस है निज़ामाबाद जो कि फेमस है ब्लैक पॉटरी के लिए। द इंडस्ट्रियल पार्क हैज़ बीन एस्टेब्लिश्ड फॉर स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज बाय UPSIDC। अब UPSIDC एक संस्था है, ठीक है, उसके द्वारा इंडस्ट्रियल पार्क डेवलप किए गए हैं। तो इनमें से कौन सा पार्क गलत है? अब बायोटेक्नोलॉजी पार्क लखनऊ में है, एकदम करेक्ट है। अपीरियल पार्क नोएडा में है, ये भी करेक्ट है। प्लास्टिक सिटी कानपुर में है, नहीं, प्लास्टिक सिटी कानपुर में नहीं है, ये गलत है। लेदर टेक्नोलॉजी पार्क उन्नाव में है, बिल्कुल सही है। तो प्लास्टिक सिटी बेसिकली कहाँ पर है? औरैया में है, ठीक है। अगला देखते हैं। उत्तर प्रदेश इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन इज एस्टेब्लिश्ड एट। उत्तर प्रदेश इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन इज एस्टेब्लिश्ड एट कानपुर, आगरा, लखनऊ या नोएडा। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, कानपुर। यानी कि उत्तर प्रदेश इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन कहाँ पे एस्टेब्लिश किया गया है? कानपुर में, ठीक है। और इसका फॉर्मेशन कब हुआ था? इसका फॉर्मेशन हुआ था 29 मार्च 1961 को। और ये है उत्तर प्रदेश स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, हेडक्वार्टर कहाँ पर? कानपुर में। आगे बढ़ेंगे। इन द ट्रेडिशनल इंडस्ट्रियल गुड सेक्टर प्रोडक्शन इन उत्तर प्रदेश द मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन इज मेड बाय। सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किस सेक्टर का है? तो सबको पता है, अगर हम इकोनॉमी को ध्यान में रखें तो शुगर का प्रोडक्शन, जो शुगर की वजह से जो हमें फ़ायदा होता है वो सबसे ज़्यादा है, ठीक है। नेक्स्ट, व्हेन वाज एक्सपोर्ट कॉरपोरेशन ऑफ उत्तर प्रदेश एस्टेब्लिश्ड। इनमें से उत्तर प्रदेश का एक्सपोर्ट कॉरपोरेशन कब एस्टेब्लिश किया गया? 20 जनवरी 1986, 20 जनवरी 1966, 20 जनवरी 1967, 20 जनवरी 1968। इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर बी, 20 जनवरी 1966, यानी कि 20 जनवरी 1966। नेक्स्ट क्वेश्चन। द इंस्टीट्यूट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश इज हेडक्वार्टर्ड एट। ठीक है, उत्तर प्रदेश का जो इंस्टीट्यूट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट है वो कहाँ पर उसका हेडक्वार्टर है? वाराणसी, कानपुर, लखनऊ या प्रयागराज? इसका हेडक्वार्टर है लखनऊ में, ठीक है। तो द इंस्टीट्यूट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट ऑफ यूपी वाज एस्टेब्लिश्ड एट लखनऊ, ठीक है। और मेन एम क्या है इसका? इसका मेन एम है एंटरप्रेन्योरशिप प्रमोशन और ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। और ये जो प्रोजेक्ट है ये स्टार्ट हुआ था, शुरू में इसको सपोर्ट मिला था IDBI बैंक से, IFCI से, ICICI से, SBI से और PNB से 1986 में। डीजल लोकोमोटिव वर्क्स इज सिचुएटेड इन, यानी कि DLW कहाँ पर है? तो मुझे नहीं लगता इसका आंसर कोई गलत बताएगा, सबको पता होगा। ये है वाराणसी में। द बनारस लोकोमोटिव वर्क्स फॉर्मली डीजल लोकोमोटिव वर्क्स इज अ प्रोडक्शन यूनिट ऑफ इंडियन रेलवेज सिचुएटेड इन वाराणसी, उत्तर प्रदेश, ठीक है। यहाँ डीजल इंजन बनते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्ट। इनमें से कौन सा पेयर करेक्ट नहीं है? तो जो इनकरेक्ट है वो है कारपेट वाला। बेसिकली कारपेट बलिया में नहीं, कारपेट होती है मिर्ज़ापुर और भदोही में। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग रीजनल इम्बैलेंसेज इन द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफ यूपी आर करेक्ट। यानी कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में जो इम्बैलेंस है, मतलब कहीं इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ज़्यादा है, कहीं इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कम है, तो उसको ध्यान में रखते हुए इनमें से कौन कौन से पॉइंट करेक्ट हैं। अब देखिए, पहला पॉइंट दिया है इंडस्ट्रीज आर मोस्टली सेंट्रलाइज इन वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, ये एकदम सही है। मैक्सिमम इंडस्ट्रीज कहाँ पर हैं? वेस्टर्न यूपी में है। 20% ऑफ इंडस्ट्रियल यूनिट्स ऑफ द स्टेट आर इन ईस्टर्न उत्तर प्रदेश, ये भी सही है, क्योंकि 80% इंडस्ट्रीज लगभग वेस्टर्न यूपी में है और 20% इंडस्ट्रीज कहाँ पर है? ईस्टर्न यूपी में है। और बुंदेलखंड इज द मोस्ट बैकवर्ड रीजन इन टर्म्स ऑफ इंडस्ट्रीज, ये भी सही है। बुंदेलखंड सबसे बैकवर्ड रीजन है इन टर्म्स ऑफ इंडस्ट्रीज। तो यहाँ पर अगर हम बात करें कौन कौन से सही हैं स्टेटमेंट्स, तो सारे स्टेटमेंट सही हैं, ठीक है। यहाँ पर सारे स्टेटमेंट सही हैं, यानी कि ऑल ऑफ दीज, ठीक है। नेक्स्ट, अब यहाँ पे मैच करना है, तो लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को मैच, लिस्ट 1 में है प्लेसेस, लिस्ट 2 में है इंडस्ट्रीज़, इनको आपस में मैच करना है। लिस्ट 1 में आप देखोगे चुर्क, फिरोज़ाबाद, अलीगढ़ और मेरठ। तो फिरोज़ाबाद आप जानते हैं बेंगल्स के लिए फेमस है, अलीगढ़ लॉक्स के लिए, अलीगढ़ के ताले बहुत ज़्यादा फेमस है, मेरठ स्पोर्ट्स गुड्स के लिए। तो मैच कर लीजिए, B1 होगा, फिरोज़ाबाद होगा, बेंगल्स B का 4 होगा। तो B का 4 ऑप्शन नंबर B में है, सिर्फ बाकी किसी में नहीं है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर B क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर B विल बी द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर B विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है।
चलिए देखते हैं इसके बारे में। तो चुर्क सीमेंट है, फिरोज़ाबाद बेंगल्स है, अलीगढ़ लॉक्स हैं, मेरठ स्पोर्ट्स गुड हैं। ठीक है, यहाँ पे इंडस्ट्री और फैक्ट्री लेफ्ट साइड में दी हुई है लिस्ट 1 में, और लोकेशन दी है लिस्ट 2 में। इनको आपस में मैच करना है। शुगर इंडस्ट्री धामपुर पहले से ही करेक्ट है। कारपेट इंडस्ट्री मिर्ज़ापुर, ये भी पहले से करेक्ट है। पेपर इंडस्ट्री शाहजहाँपुर, ये भी सही है। जूट इंडस्ट्री गोरखपुर, ये भी सही है। यानी कि A1 B2 C3 D4 करेक्ट मैच होगा। A1 B2 C3 D4 1 2 3 4 ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी 1 2 3 4। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन है। मैच द फॉलोइंग वुड कार्विंग। तो एक क्वेश्चन हमने देखा भी था वुड कार्विंग का। मेटल ब्रासवेयर मुरादाबाद में होता है मेटल ब्रासवेयर मुरादाबाद, और लेदर शूज़ कानपुर। तो मेटल B1 D3 B1 D3 B1 D3 ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी है B1 और D3, यानी कि मेटल ब्रासवेयर मुरादाबाद में, लेदर शूज़ कानपुर में। और उसके हिसाब से जो मैच है वो आ रहा है ऑप्शन नंबर डी का। तो ये करेक्ट मैच है। वुड कार्विंग सहारनपुर, मेटल ब्रासवेयर फिरोज़ाबाद, बेंगल्स मेटल ब्रासवेयर मुरादाबाद, बेंगल्स फिरोज़ाबाद, और लेदर शूज़ कानपुर। तो यहाँ पे हमारा आज का सेशन ख़त्म होता है। सेशन आपको पसंद आया होगा। सेशन को लाइक करें, शेयर करें, और साथ में अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ में शेयर कर दें, जिससे कि उनको भी ये यूपी की जीके की जानकारी मिल पाए। यहाँ पे हमने उत्तर प्रदेश की इंडस्ट्रीज़ के बारे में डिस्कस किया है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्लास रहेगी हमारी, वो चैप्टर नंबर 16 होगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।